हेलो फ्रेंड्स, वी आर राजीव गिरी। वेलकम टू गोस्वामी लर्नर क्लासेस। हम लोग जो है यूपी टेट के परीक्षा उपयोगी तथ्यों पे बात कर रहे हैं, विशेष करके बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र में जो है देखते हैं हम लोग परीक्षा उपयोगी तथ्य यूपी टेट 2021 में हम लोग बात कर रहे हैं। देखते हैं एक कोडिंग है जो है हमारे सर द्वारा बनाया गया है। क्या है? तस्वप सरनी स्पीकर शोर कर दिया गया। इससे हम जो है थांडाइक, स्किनर, वुडवर्थ और पावलोव को बहुत सहजता से याद रख सकते हैं और प्रश्न करने में हमें सहजता महसूस होगी। तो देखते हैं हम लोग तस्वप सरनी स्पीकर शोर कर दिया। त से जो है त से यानी कि त जो है वह है थांडाइक महोदय है, इन्होंने यह साथ थियरी दिया था। और स जो है स से आशय है स्किनर है। कौन है? स्किनर। इन्होंने रस से आशय है आर्यस थियरी दिया था। वह से उडवर्थ साहब है। वह से कौन है? उडवर्थ साहब हैं। वो जो उडवर्थ साहब वह से आशय उडवर्थ हैं और उडवर्थ ने क्या दिया था? सूर्य यानी कि OR थियरी, स्टिमुलर ऑर्गेनिज्म थियरी दिया था। और प से पावलोव है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पावलोव जो है CR थियरी दिए हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग जो है याद रख सकते हैं। और त इक्वल टू जैसे त से थांडाइक, स यह सार थियरी दिए थे। स से स्किनर महोदय ने RS थियरी दिया था, मतलब जिसको रस से सिंबल जो है कि सिंबल दिया गया है। वह से वुडवर्थ साहब हैं, वुडवर्थ ने क्या दिया था? SOR थियरी दिया था, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म थियरी दिया था। और पावलोव महोदय हैं, पावलोव ने क्या दिया था? कर से आशय CR से है, CR थियरी दिया था। तो इस तरह से हम लोग जो है इसे कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से याद रखने में सहजता होगी हम लोगों को। तो हम लोग अब देखते हैं क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हैं कौन है? मैक्स वर्दिमन और या कोहलर महोदय। कौन है? कोहलर महोदय। इसे सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को, इनसाइट थियरी को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों में जो मनोवैज्ञानिक हैं वह वर्दिमर हैं, कोफ्का हैं और कोहलर हैं। और जो है गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। गेस्टाल्ट जो है क्या है? गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो है इसको याद रख सकते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल को हम लोग क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। पाठ प्रारंभ करने का कौशल। पाठ प्रस्तावना से प्रारंभ पाठ से आशय पाठ ही है, प्रस्तावना से और आशय प्रारंभ। क्या है? प्रारंभ। पाठ प्रारंभ करने का कौशल को ही पाठ प्रारंभ करने के कौशल को ही पाठ प्रस्तावना कौशल कहते हैं। हो सकता आ जाए कि पाठ प्रस्तावना कौशल है, तो पाठ प्रारंभ करने के कौशल को ही पाठ प्रस्तावना कौशल कहते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल में क्या होता है? पाठ प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात की ओर ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का या चलते हैं जो है शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। अब हम लोग समझते हैं व्याख्या कौशल। कौन सा कौशल? व्याख्या कौशल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि व्याख्या कौशल क्या है। अपने शब्दों में पाठ को समझाना ही व्याख्या कौशल है। अब हम अपने शब्दों में पाठ को समझाना ही क्या है? अपने शब्दों में
शब्दों में पाठ को समझाना ही क्या है, व्याख्या कौशल है। क्या है दोस्तों, व्याख्या कौशल है। अब हम लोग जो है जिस कौशल की बात करेंगे वह है पुनर्बलन कौशल, रेनफोर्समेंट। क्या है, रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन कौशल, पुनर्बलन कौशल, रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन कौशल क्या है, वाह, जैसे वाह, शाबाश, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा आदि शब्दों के द्वारा बालक को पुनर्बलन देना ही पुनर्बलन कौशल है। या जिस क्रिया के द्वारा बालक बार बार उत्साहित हो, जिस क्रिया के द्वारा बालक बार बार उत्साहित हो, उसे वह क्रिया जो है, जिस क्रिया के द्वारा बालक बार बार उत्साहित होकर उस क्रिया को बार बार दोहराता है या बार बार करना चाहता है, वह पुनर्बलन कौशल कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों, पुनर्बलन कौशल कहलाता है। अब हम बात करें, ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है 36 मिनट का होता है। इसकी जो पाठ योजना होती है 6 मिनट की होती है। कितनी मिनट की होती है पाठ योजना, 6 मिनट की होती है। शिक्षण कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है। फीडबैक 6 मिनट, समय ड्यूरेशन इसका 6 मिनट है। पुनः पाठ योजना क्या है, फिर आपका आ जाएगा पुनः पाठ योजना। कितने मिनट का है, ये भी 6 मिनट का, 6 मिनट। पुनः पाठ योजना है भी 6 मिनट का। फिर क्या है, पुनः शिक्षण। फिर आपका नेक्स्ट है पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण होगा, ये भी 6 मिनट का है। फीडबैक, ये भी है 6 मिनट का। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6, ये हो गया आपका 36 मिनट सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग। ठीक है दोस्तों, एलन महोदय, कौन है, डी एलन महोदय। अगर पूछता है लघु कक्षा का समय क्या होगा, लघु कक्षा का समय क्या होगा, तो 5 से 7 मिनट। लघु कक्षा का आकार क्या होगा, 5 से 10 छात्र। तो लघु कक्षा का समय कितना होगा, तो दोस्तों लघु कक्षा का समय जो होगा वह 5 से 7 मिनट। कितना, 5 से 7 मिनट। ठीक है दोस्तों, अगर पूछता है लघु कक्षा का आकार से आशय लोगों की संख्या, तो आशय 5 से 10 छात्र, 5 से 10 छात्र। कितने छात्र, 5 से 10 छात्र। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। लघु पाठ सामग्री, कोई एक कौशल, एक पाठ का जो छोटा टॉपिक हो उसको जो है लघु पाठ सामग्री कहते हैं। एलन तथा रेयान महोदय ने 14 कौशलों की बात की। किसने, एलन एवं रेयान ने कितने कौशलों की बात की है, 14 कौशलों की बात की है। कितने, 14 कौशलों की बात की है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखने योग्य चीजें हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो आ सकते हैं। बी के पासी ने 13 कौशल बताए। बी के पासी यानी कि एलन एवं रेयान ने 14 कौशल बताए और बी के पासी ने 13 कौशल बताए। बी के पासी ने कितने कौशल बताए हैं, 13 कौशल। 13 कौशल बताए हैं बी के पासी ने। एक समय में किसी एक कौशल का विकास करना ही
सूक्ष्म कौशल कहलाता है। एक समय में किसी एक कौशल का विकास करना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है कितने समय का होता है? 36 मिनट का। मापन क्या है? जब हम किसी चीज को मापते हैं और विशेष करके मात्रा में, अंकों में, किसमें? अंकों में, यानी कि मात्रा में जब मापते हैं तो वह मापन कहलाता है। जैसे 80 अंक, 100 अंक इत्यादि क्या है? मापन है, अंकी मान है। या जो है कि जैसे विज्ञान में 100, 80 अंक, ये सब क्या है? मापन है। अब हम लोग समझते हैं मूल्यांकन को। क्या समझते हैं? मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है दोस्तों? मूल्य, यानी ये दो, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो एक हो जाएगा मूल्य, एक हो जाएगा क्या? मूल्य, दूसरा अंकन, इक्वल टू मूल्यांकन। अंकन इक्वल टू मूल्यांकन। मूल्यांकन। अब मूल्य से आशय क्या है? मूल्य में जो होते हैं वो गुण और दोष दोनों होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुण भी आपका होगा और दोष भी होगा। क्या होगा? दोष। मूल्य में क्या है? दोनों चीज समाहित है। मूल्यों में गुण और दोष दोनों समाहित। अंकन मतलब होता है, अंकन का सीधा सा मतलब है जांचना। क्या करना? जांचना, जांच परख करना, जांचना। अंकन का अर्थ है जांचना। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकार की। मूल्यांकन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? प्रकार में देखें तो यह जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। यह जो है 2 प्रकार का होता है। एक परिमाणात्मक होता है। क्या होता है? परिमाणात्मक। क्या? परिमाणात्मक। दूसरा है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा आपका गुणात्मक। अब परिमाणात्मक को समझते हैं, यानी कि लिखित परीक्षा, निबंध वस्तुनिष्ठ या मौखिक या प्रायोगिक जो है देखते हैं हम लोग। क्या है? परिमाणात्मक को समझते हैं कि परिमाणात्मक क्या है? लिखित परीक्षा जैसे होती है, लिखित परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ होती है और एक निबंधात्मक होती है। अब जो है कि एक मौखिक होती है। क्या होती है? मौखिक होती है। लिखित परीक्षा हो गया परिमाणात्मक, और दूसरा हो गया मौखिक, यानी साक्षात्कार के माध्यम से। तीसरा जो है प्रयोग के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रयोग के माध्यम से जो है परिमाणात्मक को सूचित करते हैं। अब गुणात्मक की बात करते हैं। गुणात्मक होगा, क्या होगा? चेकलिस्ट और क्या? रेटिंग। क्या? रेटिंग और क्या? जो है कि चेकलिस्ट, रेटिंग, प्रश्नावली इत्यादि माध्यमों से जो है गुणात्मक को सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लैटिन में मोटम कहते हैं। अर्थ, इसका जो है अर्थ होता है, अर्थ जो है क्या इसका आशय क्या है? इसका अर्थ क्या है? गति। इसका अर्थ क्या है? गति, मूव। क्या दोस्तों? मूव। अभिप्रेरणा एक यांत्रिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? यांत्रिक शक्ति है। अभिप्रेरणा एक यांत्रिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? यांत्रिक शक्ति। अभिप्रेरणा एक यांत्रिक शक्ति है। जैसे कि किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति ही अभिप्रेरणा है।
किसी कार्य को करने की शक्ति। आप कह सकते हैं किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति ही क्या है? अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा है, जो व्यक्ति के अंदर से गति प्रदान करती है, जो व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है या अभिप्रेरित करती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। किसकी बात करते हैं? प्रकार की। इसके कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों इसके जो है मुख्यतः दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा। इसके जो प्रकार हैं, पहला आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। दूसरा क्या है दोस्तों? बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा जो स्वयं अभिप्रेरित होना है, जो स्वयं अभिप्रेरित होता है, जिससे वह शक्ति जिससे व्यक्ति या बालक या शिक्षक कोई भी जब स्वयं अभिप्रेरित होता है तो उसे जो है क्या कहते हैं? उसे जो है आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा। और जो बाहरी तथ्यों बाहरी वातावरण से अभिप्रेरित होता है उसे कहते हैं बाह्य वातावरण। क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा। उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा के तत्व या पद। अब हम अभिप्रेरणा के तत्व या पदों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अभिप्रेरणा के पदों की बात करते हैं। इसके कितने पद हैं? ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो अभिप्रेरणा के तत्व या पद की बात करते हैं। किसकी? अभिप्रेरणा के तत्व या पद की बात हम लोग करते हैं। अभिप्रेरणा के 4 तत्व या पद होते हैं। कितने होते हैं? 4 तत्व या पद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं हम लोग? कौन कौन से होते हैं इसके तत्व या पद? पहला जो है वह क्या है? आवश्यकता। क्या है? नीड्स। आवश्यकता। पहले आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता? क्या होगा? पहले नीड्स की। नीड्स। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है? चालक, यानी कि ड्राइव। दूसरा क्या है दोस्तों? चालक यानी ड्राइव। तीसरा क्या है? आवश्यकता हो गया, चालक यानी कि ड्राइव, और तीसरा है प्रोत्साहन। क्या है? प्रोत्साहन। तीसरा प्रोत्साहन हो गया। और चौथा आपका हो जाएगा क्या? अभिप्रेरक, मोशन। अभिप्रेरक। गैने ने कहा था शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। बर्टन ने कहा था शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा है। पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन। शिक्षण क्या है? शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। रायबर्न तथा जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी और जो है कि रायबर्न या जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। अध्यापक, छात्र या पाठ्यक्रम। अध्यापक यानी कि डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार, और रायबर्न इन महोदय ने कहा था
शिक्षण एक क्या है? शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी क्या है? त्रिमुखी 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 प्रक्रिया। कौन? शिक्षक दोस्तों, शिक्षक छात्र और छात्र, शिक्षक छात्र और दोस्तों पाठ्यक्रम। जॉन डीवी और रायबर्ट महोदय ने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। एडम्स ने कहा था शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। एडम्स ने क्या कहा था? एडम्स ने कहा था शिक्षा क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है। कौन कौन सी द्विमुखी प्रक्रिया में? छात्र और अध्यापक, छात्र और अध्यापक। उन्होंने पाठ्यक्रम की बात एडम्स महोदय ने नहीं की। ये सब चीजें सरल से जटिल की ओर, यानी सरल तथ्यों से कठिन तथ्यों की ओर, सरल से जटिल का अर्थ है सरल तथ्यों से जटिल तथ्यों की ओर। दूसरा जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर से आशय है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर से आशय है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से क्या करना? जोड़ना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर से आशय है स्थूल कोई वस्तु, स्थूल मतलब होता है कोई वस्तु, जैसे गेंद, खिलौना, और सूक्ष्म मतलब तथ्य की ओर, तथ्य ज्ञान की ओर। ठीक है दोस्तों। तो स्थूल मतलब कोई वस्तु, स्थूल से आशय है वस्तु, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेंद हुआ, खिलौना हुआ, इत्यादि वस्तुओं से है कि स्थूल से ज्ञान की ओर, सूक्ष्म मतलब ज्ञान की ओर, तथ्य की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्टवादी थ्योरी है। कौन सा है? पूर्ण से अंश। ये गेस्टाल्टवादी थ्योरी है। क्या है? गेस्टाल्टवादी पूर्ण से अंश की ओर से आशय है। एक जो है कि गेस्टाल्टवादी थ्योरी है जो पूर्णाकार की ओर इंगित करता है। ठीक है दोस्तों। इसमें पहले पूरे पाठ का अध्ययन किया जाता है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर, उसके बाद सूक्ष्म की ओर जो है मतलब कि उसके बाद जो है एक टॉपिक का अध्ययन किया जाता है। तो अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे, अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई न दे। ठीक है दोस्तों, जो दिखाई न दे। तो ये हो गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है दोस्तों। निश्चित से अनिश्चित की ओर। गैनी का अधिगम सोपान की सिद्धांत और अधिगम के अन्य सिद्धांतों में जो है कौन कौन से हैं? कूट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, यानी जो क्षेत्र सिद्धांत दिया है और किसने दिया है? कूट लेविन ने दिया है। और नेक्स्ट है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है? बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। टॉलमैन से आशय चिन्ह का सिद्धांत। किसका? टॉलमैन से हम चिन्ह को याद रख सकते हैं बड़े आसानी से। टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। अधिगम की विधियां। अधिगम की विधियों में कौन कौन सी अधिगम की विधियां हैं? जैसे करके सीखना विधि नंबर 1। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, दूसरी विधि है। तीसरा है वाद विवाद विधि, डिस्कशन करके सीखना। चौथा है वाचन विधि, वाचन के द्वारा सीखना। पांचवा है अनुकरण विधि। क्या है? अनुकरण विधि। बच्चे जो है अनुकरण के माध्यम से भी सीखते हैं। छठा है प्रयास एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि विधि, पूर्ण विधि। सातवां है पूर्ण विधि। आठवां है दोस्तों अंश विधि। आठवां क्या है? अंश विधि।
9वां है अंतराल विधि। 9वां क्या है? अंतराल विधि। और 10वां और अंतिम इसने कहा था मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मुझे कोई नवजात शिशु दे दो, उसे मैं चोर, इंजीनियर या डॉक्टर बना दूंगा। डॉक्टर बना दूं। किसने कहा था? चोर, यानी मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो जो आप कहोगे मैं उसे वही बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर या चोर। जेबी वाटसन। किसने कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था। अगला है जो है सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रत्यय किसने दिया था? तो वह दिए थे गाल्टन महोदय। किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? गाल्टन ने दिया था। ये सारे के सारे परीक्षा में आने वाले या परीक्षा के आने वाले जैसे तथ्य हैं, इसी तरह से वन लाइनर प्रश्न जो है यूपी टेट में आते हैं या आ सकते हैं। ये भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल तथ्य ही आते हैं। तो हम लोग तथ्यों पे बात कर रहे हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है? तो वह अवस्था है, दे देगा 4 ऑप्शन, किशोरावस्था, शैशवावस्था या तीनों, तो होगा शैशवावस्था। कौन सा अवस्था? शैशवावस्था होगा। कि विकास की शैशवावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है। अगले बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण हैं। इसमें जो है बीने साइमन परीक्षण है। अल्फ्रेड बीने साइमन परीक्षण किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने तथा साइमन। कब दिया था? 1905 में। कब दिया था दोस्तों? 1905 में। अब हम पढ़ते हैं हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस स्केल किसने दिया था? तो डॉक्टर C.H. राइस महोदय ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? डॉक्टर C.H. राइस महोदय ने दिया था। आर्मी बीटा परीक्षण किसने दिया था? आर्थर S. ओटिस महोदय ने। किसने दिया था? आर्मी ओटिस ने दिया था। आर्मी बीटा परीक्षण ओटिस महोदय ने, आर्थर S. ओटिस ने दिया था। विजन नॉन वर्बल टेस्ट किसने दिया था? तो वह दिया था मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद। अब इसे प्रयागराज। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? तो वह दोस्तों मूरे एवं मॉर्गन महोदय ने दिया था। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है अगले पढ़ते हैं, शैक्षिक लब्धि की बात करते हैं कि शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है? तो शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी ये इस रूप में भी देगा या इसमें देगा, क्या है? EQ = CEA अपॉन CA × 100। यानी आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, EQ = EA अपॉन CA × 100। 4 ऑप्शन इस तरह से बना के देगा। उसमें जो सही है उसको क्या होगा? टिक करना होगा और गोली को बड़ी सावधानी पूर्णता को पकड़ लें तो बड़े आराम से सहज रूप से स्वामी विवेकानंद जी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या व्यक्ति की सर्वांगीण शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक था मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास है। यानी हम जो है सर्वांगीण यदि याद रख लें तो महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी को याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी जी हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास है। यानी आपको जो है सर्वांगीण यदि याद रखेंगे तो महात्मा गांधी भी याद रहेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है शिक्षा किसने कहा है? अरस्तु। यानी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क याद रहे, अरस्तु भी याद रहेंगे। अगला है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप से क्या करता है? बाह्य रूप से अभिव्यक्त करता है। और बाह्य रूप से या बाह्य शक्तियों के रूप में क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। आंतरिक शक्तियों का, अंतर्निहित शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण ही शिक्षा है। किसने कहा है? फ्रोबेल महोदय ने कहा है। किसने कहा है? फ्रोबेल ने।
फ्रोवेल, फ्रोवेल महोदय ने कहा है। यानी हम जो है क्या याद हमें रखना होगा इनकी परिभाषा में, आंतरिक शक्तियों का बाह्य अभिव्यक्तिकरण या बाह्य शक्तियों के रूप में अभिव्यक्तिकरण करना ही शिक्षा किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभिवृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत हम लोग उनको देखते हैं। ये है फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रायड महोदय ने दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। मनोलैंगिक फ्रायड ने दिया था। अगला है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे महोदय ने दिया था। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी मनोसामाजिक सिद्धांत को देने वाले कौन है? एरिक्सन महोदय। कौन है? एरिक्सन। ठीक है दोस्तों। चोमस्की का भाषा विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? चोमस्की ने दिया था। अब अगला है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। तो ये सब चीजें हैं जो परीक्षापयोगी या परीक्षापयोगी तथ्य हैं, जो कि यूपी टेट की परीक्षा में तथ्यों से ही प्रश्न आते हैं। आप जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे, सारे के सारे प्रश्न जो है लगभग जो है तथ्यों से ही आए हुए हैं। और यही तथ्यात्मक चीजें हमें नंबर से दिलाते हैं। हमें जरूरत है नंबर की, यानी हमें क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करके पास करना है। यह जो है परीक्षा पास करने का मतलब है सिर्फ पास क्वालिफाई, बस क्वालिफाई। इसमें बहुत ज्यादा नंबर लाके भी कुछ नहीं होगा, और बहुत कम लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। इसलिए केवल पास 90 या 82। आरक्षित वर्ग के लिए 82 है और जनरल के लिए 90 अंक है। यानी अगर आप आरक्षित श्रेणी की हैं, 82 प्लस हैं, तो काम आपका बन गया। अगर 90 प्लस हैं तब काम आप बन गया। इसमें जो है 150 में से 120 ला के कुछ होने वाला विज्ञान का टॉपिक है जो है बुद्धि के सिद्धांत में आने वाले समस्त टॉपिकों को हम लोग जो है परीक्षापयोगी तथ्यों को जो है निकाल करके जो हम लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। पहला है बुद्धि का एक तत्वीय सिद्धांत। अल्फ्रेड बीने, किसने दिया था? बीने महोदय ने दिया था। अगर एक तत्वीय सिद्धांत पूछता है तो एक तत्वीय यानी कि बीने, एक तत्वीय बीने। और बुद्धि का द्वितत्वीय स्पीयरमैन पेयर से याद रख सकते हैं हम लोग। बुद्धि का बहुकारक थार्न, इस तरह को हम लोग जो है याद रख सकते हैं। एक दिन के लिए, परीक्षा तक के लिए, जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर हमें दे सकता है ये चीज। तो बहुकारक र याद रखिएगा, थार्न र याद रखिएगा, तो प्रश्न सही हो जाएगा। या और भी बहुत से माध्यम है, कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से हम चीजों को याद रख सकते हैं। और जो है कि जैसे बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत कौन दिया था? तो थर्स्टन महोदय ने दिया था। ऐसा याद रख लीजिए, और ऐसा याद रख लेना होगा कि समूह कारक कौन दिया था? थर्स्टन महोदय ने दिया था। उसी तरह बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन महोदय ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। बुद्धि का पराक्रमिक सिद्धांत वर्ट एवं वर्नर ने दिया था। बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत किसने दिया था? गिल्फोर्ड महोदय ने दिया था। किसने दिया था? गिल्फोर्ड महोदय ने दिया था। बुद्धि का क्रिस्टलाइट सिद्धांत आरवी कैटल, बहुत आसान है, यहाँ भी कैटल है, ये भी क्रिस्टलाइट ही है, तो याद हो गया आरवी कैटल, क्रिस्टलाइट कैटल। बुद्धि का त्रिबुद्धि अथवा त्रितंत्र या त्रिआर्किक सिद्धांत, कई नामों से इन सिद्धांतों को जाना जाता है। तो कौन दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था, बर्न ने दिया था। किसने दिया था? बर्न ने दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? गार्डनर ने दिया था। और क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन है? जीन पियाजे महोदय। ठीक है दोस्तों।